आप देख रहे हैं खबरदार 24.com। पत्रकार साथियों, आज का विषय, कल रविंदर शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बारे में जो है आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। उसने 4-5 बिंदु उठाए थे, उन बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए कि अवगत करा दें कि झूठ क्या है, सच क्या है। उसने कहा कि मेरे ज़्यादातर मुकदमों में जो है एफआईआर लग गई और मुकदमे खत्म हो गए हैं। गाय वाले मुकदमे को उसने खत्म बताया अपना, जबकि ये रहा गाय वाला मुकदमा। आप सब लोगों को अवगत करा दूं, अभी हमने पीछे जज साहब ने इसे दोबारा विवेचना के लिए जो है आदेश दिया है, और ये इसकी विवेचना चल रही है क्राइम ब्रांच अमरोहा में। आप सब लोग इसे नोट देख सकते हो। दूसरा जो है मुकदमा है अपना हिरण का। वो कह रहा कि मैं वादी हूँ। वादी कहाँ में, जब तेरे नाम, इसके नाम जो है ये है रविंदर शुक्ला के नाम रिपोर्ट दर्ज है, और सुनील कुमार चंडेला वन प्रभारी धनौरा रेंज ने जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है इसके नाम। तो दिनांक 25/9/2012 को अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बिना किसी सक्षम वन अधिकारी की अनुमति से जंगल में एक हिरण के बच्चे को पकड़कर बोरे में भरकर अपनी सफेद रंग की सफारी गाड़ी नंबर UK 12B/7100 में डालकर ले जा रहा था। यह कृत्य वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधन 2002 की धारा 9, 29, 39, 50 व 51 के अंतर्गत दंड दिया है। ये इसका सफेद झूठ इस बात से पकड़ा जा रहा है। मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा। ये हाई कोर्ट में है, ये चल रहा है, ये कह रहा है ना हाई कोर्ट में हम इसकी पैरवी कर रहे हैं। ये कितना संगीन अपराध है। हिरण के छोटे से बच्चे को बोरे में भर कर, बंद बोरे में भर रखा, और रिपोर्ट है और उसकी वीडियो है, और उन्होंने सारी इसकी जो टाटा सफारी गाड़ी है उसका नंबर भी खुला हुआ। तो इसका झूठ इस बातों से पकड़ा जा रहा है कि ये कितना बड़ा झूठा है, फरे भी है, बड़ा मक्कार आदमी है। ये तो काला कोट पहन कर बैठता है, कोई सर्विस नहीं कर रहा है कहीं प्रैक्टिस। ये तो इसकी आड़ में है कि मुझे समर्थन मिलता रहे वकीलों का, अधिवक्ताओं का। ये अधिवक्ताओं के नाम पर तो धब्बा है, सच बात में मानो तो। और लंबे लंबे हाथ फेंकते थे, कल मैं देख रहा था बावले आदमी फेंकते ना, ये पगला गया अपने आप में। इसका और कोई कारण नहीं। जब आदमी किसी कोई सबूत नहीं रहता ना किसी पर, तो वो क्या करता, उल्टे सुलटे इधर उधर की बात करता, उजुल फुजुल की। मैं तो जो भी करूँगा आपको जो है प्रूफ के साथ ये बताना चाह रहा हूँ। 3200 बीघा जमीन का ये इसमें वो है नाम दर्ज आरोपी। ये देखो 3200 बीघा जमीन इसमें जो बहुत लोगों को बेच रखी है, सैकड़ों लोगों को बेच रखी है। अच्छा, कौन से विभाग की जमीन है ये वन विभाग की जमीन रायपुर। अरे उसका जो प्रमाण है ना, प्रमाण भी देता हूँ, क्योंकि ये कहेगा कि मेरा नाम निकल गया जबरदस्ती, मुझे जो है ऐसे ही बताता कि मेरे खिलाफ साजिश के तहत नाम रखा था। राजीव शुक्ला ने कामधेनु डेयरी योजना में एक डेयरी खोली थी, तो उसने एक एप्लीकेशन दी थी, वो पढ़ कर सुनाता हूँ आपको। कामधेनु डेयरी योजना के संबंध में महोदय, कृपया उपरोक्त विषय आपको अवगत कराना है कि मिनी कामधेनु लाभार्थी डॉक्टर राजीव शुक्ला निवासी शुक्लपुरी गजरोला जनपद अमरोहा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 14/9/2015 के द्वारा अवगत कराया कि उनके द्वारा मिनी कामधेनु योजना अंतर्गत क्रय की गई 29 गायों में से एक गाय की मृत्यु हो गई। शेष 28 गायों में से कोई भी गाय 1-2 किलो दूध से ज्यादा नहीं दे रही है, जिसमें 10 गायों ने पूर्ण रूप से दूध देना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में मुझे आर्थिक हानि हो रही है। साथ ही गायों के रख रखाव 25 गायों को शेरपुर धनौरा स्थित फार्म हाउस पर भेजने की अनुमति दे दी जाए। उक्त उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में महोदय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा
गायों के स्वस्थ व उन्नत करने हेतु 25 गायों को शेरपुर धनोरा स्थित फार्म हाउस पर भेजने हेतु चाहिए गई अनुमति के संबंध में मार्गदर्शन करने का कष्ट करें ताकि अक्सर कार्रवाई की जा सके। ये जो है डॉक्टर विनोद कुमार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को दी थी रविंदर शुक्ला। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इसका फार्म हाउस वहाँ नहीं था तो ये इसमें एप्लीकेशन क्यों दी, वहाँ क्यों उन्हें ले जा रहा था गाय को? उसके बाद का प्रूफ देता हूँ मैं आपको। अब मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अमरोहा, विषय श्री राजीव शुक्ला की मिनी कामधेनु की गायों के शेरपुर रानी बस्तौरा फार्म हाउस की स्थिति। जो डॉक्टर गए थे ना सर्वे करने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सुनी। महोदय, आपके आदेशों के अनुपालन में मैंने एवं डॉक्टर कुलदीप ने उपरोक्त स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत इस प्रकार है। निरीक्षण के समय स्थान पर 18 गायें मौजूद हैं, उसमें भी रास्ते में बेच दी और वो भागती हुई, ठीक है नहीं, जिनमें से 14 गायों के कान में टैग लगा था। 14 के कान में टैग लगा। कामधेनु के नाम पर, छावे के नाम पर जो है कुल जो है वो डाल रखी थी दो चार इतना जो है वो उसकी अपनी घास पत्ते की। छावे नाम की कोई चीज नहीं थी वहाँ। चारा खिलाने के लिए कोई स्थायी स्ट्रक्चर भी नहीं था, जो खुली वगैरह होती है कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जमीन पर भूसा डालकर खिलाया जा रहा था। पानी पिलाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हरा चारा दाने की उपलब्धता नहीं थी, केवल भूसा उपलब्ध था। चारा काटने की मशीन भी नहीं थी। निरीक्षण के समय इस स्थान की फोटोग्राफी की गई है, आवश्यकता होगी तो उपलब्ध करा दी जाएगी। जब इसका, भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इसका कोई उस जमीन से कोई लेना देना नहीं था तो इसका फार्म हाउस कैसा था वहाँ? फार्म हाउस का जो डॉक्टरों की रिपोर्ट है और इसने जो है वहाँ उन्हें ले जाने की जो है अनुमति मांगी है, उसका भी मैं आपको देखो ये दिखा रहा था। तो ये निहायत फर्जी जालसाजी, इतना कमीना, इतना खराब तुच्छ व्यक्ति है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुबह से 100 शब्द बोल देगा, 100 में जो 99% झूठ बोल देगा। हो सकता है एक शब्द झूठ मुश्किल से सच निकल जाए इसके नाम से। ये सुमित बीरबल जिसमें जो है उनसे जो है रंगदारी मांग रहा था। ये कांस्टेबल सुमित वीर जी है, उनका ये चल रहा है ट्रायल पर इस समय। इसे भी आप चेक कर सकते हो। और एक बात बताऊं, जो कह रहा ना, बोला हमने जो है मजिस्ट्रेट पेपर द्वारा जो वो सारी चीजें कराई है। जो गोदनामे के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। गोदनामा जो बनाया, गोदनामा इसने 1978 का ही दिखाया। वो ठीक बोल रहा है, उसने 1978 का दिखाया। लेकिन इन लोगों को जो पता चला मुन्नी देवी शुक्ला को 2014-15 में चला। जब 15 में इन्होंने वहाँ दर्ज करा, उसमें लगाया न्यायालय में, तो इन्हें पता चला भी इन्होंने तुम्हारी जमीन पर जो फर्जी गोदनामा बना दिया गया। तो इन्होंने जो शिकायत करी पुलिस में, जांच हुई। जांच उपरांत जो है वहाँ जांच हुई आपकी क्राइम ब्रांच बरेली में। बरेली में इसके खिलाफ सबूत पाए गए और इनके खिलाफ 420, 467, 68, 71 जितेंद्र मोहन शुक्ला, राजीव शुक्ला, रविंदर मोहन शुक्ला और राघवेंद्र शुक्ला, और सारे के सारे वकील हैं। चारों वकील थे। इनके पिताजी भी वकील थे। इनका काम ही यह है वकालत की आड़ में जितने ज्यादा से ज्यादा गलत काम हो जाए। बोला तुम वकील हो, तुम्हें प्रशासन शासन कुछ कह नहीं सकता। ये सिर्फ अपने जान बचाने के लिए काम करते हैं। बोला कोई परेशानी होगी तो वहाँ चले जाएंगे, वकीलों के साथ होकर धरना दे देंगे। तो जब तुम इतने गलत हो, रोज तुम ड्रामेबाजी करते हो, तुम पे इतने अनगणित मुकदमे हैं, तो इतने मुकदमे होने के बाद तुम्हारा कौन साथ दे देगा? भाई ये बताओ, क्या कानून संविधान में ये छूट है क्या किसी मुलजिम के साथ दे देगा कोई? मुझे बता दो कोई संविधान में ये छूट दी हो किसी ने? ये कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। ये ना संविधान को मानते ना कानून को मानते। कानून का तो इनका 36 का वास्ता है। कानून को मानते तो ये क्यों नंबर 2 के काम करते? बताओ, कानून को मानने वाला गायों को मार सकता है, गौ कैसी कर सकता है?
कानून को मानने वाला हिरण के बच्चे को उसने बोरी के कट्टे में बांध गए। आप बताइए बोरी के कट्टे में हिरण का बच्चा मरेगा या जिंदा होगा, ये बता दो मुझे। तो इसकी मानसिकता दर्शाती है कि इसके कारनामे, ये हम नहीं कह रहे, ये कागज बोल रहे हैं। हम अपने मनगढ़ंत बात तो नहीं कर रहे। अरे हमें तो जो है जब ये नहीं मानना, हमें मजबूरी में ये बातें सब आपके सामने लानी पड़ी है मैं प्रूफ के, क्योंकि कल बहुत जोर से कह रहा था कि मुझे जो है बदनाम करा जा रहा। तो बदनाम हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो सरकारी कागज पर कर रहे हैं, तुझे बता रहे हैं तेरे खिलाफ। संजय जी सुनो, पहले आप प्रश्न अभी करिए। ये पहले तो यहाँ से जिले लेवल से गए हाई कोर्ट गोदनामे में, वो जब हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ नहीं मिला, फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो अपने यहाँ सबसे बड़ी कोर्ट है, वहाँ से बड़ी तो कोई कोर्ट है नहीं, वहाँ से भी इन्हें राहत नहीं मिली, तब इन्होंने जमानत कराई है और जमानत पर है बाहर है। जो ये कर देना गोदनामा है हमारा ओरिजिनल, ये फर्जी गोदनामे में जमानत पर बाहर है जेल से इस समय। और दूसरा सुनो, ये सिविल वाद डाला जी इसने 398 सन 2015 में। डॉक्टर राजीव शुक्ला दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री महेंद्र मोहन शुक्ला निवासी मोहल्ला सुकलपुरी गजरोला तहसील मंडी धनौरा। ठीक है, इसमें इतना डाला कि इसके पिता का नाम महेंद्र मोहन शुक्ला है। अब इसने और सुनो, अजय इसकी अपील करी। अपील में एरिया राजीव शुक्ला उम्र लगभग 44 वर्ष, पुत्र श्री जितेंद्र मोहन शुक्ला निवासी मोहल्ला सुकलपुरी गजरोला थाना के पास तहसील धनौरा। ये अपने आप को ही बता रहा है। जब आदमी के दिन बुरे होते हैं ना, तो अपने ये लिखित में एफिडेविट है, ये कोई ऐसे मजाक बात नहीं है मौखिक बरबली कुछ बोल दिया। एफिडेविट लगा रखा, एक में कह रहा कि दत्तक पुत्र हूँ मैं महेंद्र मोहन शुक्ला का, एक में कह रहा मेरा पिता जितेंद्र मोहन शुक्ला है। हम नहीं बोल रहा, कोई और तीसरा आदमी नहीं बोल रहा, ये राजीव शुक्ला खुद बोल रहा। क्यों? जब पाप का घड़ा भर जाता है ना भाइयों, तो फूटता। अब इनका पाप का घड़ा भर गया, अब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, अब तो इनका फूटना। अब इन्होंने जो पंगे पे पंगा ले रहे हैं ना, अब इनका निश्चित विनाश की तरफ जा रहा है। अब ज्यादा जब आदमी बौखला जाता ना, अब बौखलाने के बाद क्या करता, वो उल्टी सुल्टी अजूल बजूल की बात करता। पता कैसे हाथ मार देता, इस तरीके से हाथ मार रहा है जैसे पागल हो जाता ना आदमी उस स्थिति में। अबे यार तू वकील है, सभ्यता के दायरे में होकर बात कर। तू कहता मैं कलम का सिपाही हूँ, तो कलम के सिपाही से तो तेरा भाई दूर दूर से कहीं वास्ता ही ना। तैना आज तक बता किसी को बचाया हो, किसी बेचारे भलाई का काम करा हो, तैना जमीन कब्जाने के अलावा कोई काम करा हो, तैना किसी को गलत फंसाने के अलावा कोई काम करा हो, तो पहले झूठी उनके ऊपर शिकायत कराता। अच्छा था क्या? पहला जो एनिमल्स पीपल्स एनिमल पार्ट वो थी, एक एनजीओ था जो मेनका गांधी जी का था, उसमें ये जिला अध्यक्ष बना दिया था। मेनका गांधी जी ने बनाया था, उन्होंने ठीक के लिए था। लेकिन इतने अनलिखित काम करे, 2 साइडों ले लिए इसने उस समय। इसने आदमी को आदमी नहीं समझा, इसने पुलिस से भी रंगदारी ली, जो केस चल रहा। अब बेचारे उन्होंने पवन भी तो इसने कर दिया, लेकिन बाकी कितने लोगों को इतना परेशान करा होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो शिकायत नहीं करी, बहुत लोग ऐसे हैं जो जिले में अपने में इनसे इतने परेशान है, इतने त्रस्त हैं। मेरे पर फोन आ रहा है, 100 फोन दिखा दूंगा तुम्हें। कोई कह रहा है जी इन्होंने मेरा 10 लाख का नुकसान करा, कोई कह रहा है मेरे 2 लाख रुपए नहीं दे रखे, एक आदमी कह रहा है 1,20,000 रुपए का मेरा दूध के पैसे नहीं दे रहे साहब। हम जाते हैं तो हमसे कह देते साले हम वकील हैं, तुझे फांस देंगे, जेल में से वरना निकल देने की जीवन भर। इतने त्रस्त हैं लोग, फिर मैं तो डरने वाला इनसे हूँ नहीं। ये जो मुझे डराना चाह रहा है, इन्होंने जो और क्या कारण था, इन्होंने मुझे भूमाफिया घोषित करने का प्रयास करा। एक बार नहीं, इन्होंने मुझे विकास दुबे से जोड़ा। मेरी जांच हुई आज, एक बार थोड़ी मेरी जांच हुई है। एसपी साहब के यहाँ से बहुत बार जांच हुई है, मैंने अपने बयान दर्ज कराए। लखनऊ तक से जांच हुई है, और मेरी जो है इनकम टैक्स में जांच हुई है। मैं आज आप सब लोगों के सामने बता रहा हूँ पूरी सच्चाई। अगर मैं इसमें खराब होता तो मेरा तो इलाज कर देते हैं लोग। मैं तो भैया जितना ये इनका 5 साल मैंने कमाते होने के, ये दलाली से जितना मैं 1 साल में जो है अपना टैक्स भर देता हूँ। नंबर 1 का काम करता हूँ, नंबर 1 का टैक्स भरता हूँ। बिजनेसमैन की तरह कोई ऐसा ना हो कि मैं रास्ते चलते हैं लोगों का जो है इस्तेमाल करूँ, उनका केस लगवाऊँ, फिर जो है मैं उनकी दलाली करूँ। इनका तो यही व्यवसाय है। इनका बताओ कोई व्यवसाय हो तो। राजीव शुक्ला लिखता है शुक्ला बिल्डर्स। भाई
उसमें कानून में है जो वकील का लाइसेंस होगा वो जमीन का काम कर ही नहीं सकता। आप देख लो, किसी से पूछ लो। ये धड़ल्ले से एक व्यवसाय बना रखा इन्होंने अनलीगल, एक जमीन भूमाफिया है इस तरीके से। ये अपना शुक्ला मार्केट खोल इन्होंने वो बनाया है, शुक्ला मार्केट, उसमें सारी दुकानें बनी हुई हैं। मुझे बता दें उसमें कौन सा नक्शा बनवाया है ना शुक्ला में। दूसरों पे शिकायत करते हैं, मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ उसके नक्शा देख के जाए कौन से नक्शे बनाए। अभी शुक्ला मार्केट बना, सिर्फ 150 मीटर के आसपास लगभग जमीन का बैनामा कराया गया एक आदमी के नाम, बाकी 1010 मीटर जमीन फर्जी बैनामे से इन्होंने, मतलब 150 मीटर जमीन का बैनामा कराया और 1010 मीटर जमीन बेच दी। मजे की बात देखो, वह फालतू जमीन कैसे बेच दी? अच्छा, हम जांच करा रहे हैं, हमने कई बार लेटर भेज दिए, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन क्यों दबाव में है। हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं क्यों क्या दबाव है तुम्हारे ऊपर? जब लिखित में इन्होंने रंजीत शर्मा ने शिकायत भेजी है तो उसकी जांच होती क्यों नहीं? डीएम साहब से, एसपी साहब से हम सबसे अनुरोध करते हैं, एसडीएम साहब से, तो इनकी जांच होनी चाहिए। 600 मीटर के लगभग इन पर जमीन बची हुई है जो इन्होंने कुल जमीन खरीदी है। 362 काटा नंबर 362 में, काटा नंबर 361 में, काटा नंबर 407 56 57 है उसमें, और इन्होंने अब घेर रखी है 2000 मीटर के समथिंग। और बहुत बार हमने एप्लीकेशन लगा दी, तो इसका मतलब तो भाई जो वकील हो जाएगा वो उसे लाइसेंस मिल जाएगा गुंडागर्दी का, जमीन कब्जाने का है। जब हम बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं इनकी जमीन की पैमाइश हो, शुक्ला मार्केट की जो है इसकी जांच हो। जब 150 मीटर इनकी रजिस्ट्री है तो 1000 मीटर कैसे बेच देंगे? जांच ही नहीं कर रहा शासन प्रशासन, क्यों नहीं कर रहा? तो क्या दबाव है? ऐसे ये इतने बड़े दबंग माफिया हो गए जो इनकी जांच नहीं होने की, शासन प्रशासन डर रहा। बताओ, जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो हम आपके माध्यम से सिर्फ हमारा उद्देश्य एक ही है। आज मैं चाहता हूं कि न्याय होना चाहिए। जिन लोगों को इन्होंने सजा रखा उन्हें न्याय मिला। जो इतना कलम के सिपाही, मैं देखता हूँ कलम के कितने बड़े सिपाही हैं, ये अन्याय के सिपाही हैं, अन्याय के। इन्होंने आज तक जिसके खिलाफ भी करा अन्याय करा, आज तक न्याय तो कर ही नहीं सकते। ये तो सपने में भी न्याय की बात नहीं सोच सकते, जागते हुए तो क्या कर सकते हैं? तो मैं अपने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कर रहा हूँ जी, इन्होंने जो जमीन बेच रखी है, जो आज तक खरीदी है इनके पिताजी, जो आज तक बेची है, उसकी जांच क्यों नहीं होती? क्या कहाँ रुकावट आ रही है? हमें बता दो भाई। ये तो याद कहते कि हमें इनसे जान से खतरा भाई, शासन प्रशासन को। इतने बड़े माफिया थोड़ी है ये, बताओ। माफिया दूसरों को बताते हैं, जमीन कब्जा खुद बैठे। इनका किला है विचार, पूरा मकान जो बना रखा ना, कम से कम 2000 मीटर में मकान बना रखा, 600 मीटर के आसपास जमीन बच रही है इनकी। तो जमीन किसकी है उसकी जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मुझे पता जमीन किसकी है, पर ये प्रशासन का काम है वो ढूंढे किसकी जमीन है। किसकी जमीन है? मैं खोल दूंगा, वो भी खोल दूंगा बाद में, लेकिन मैं चाहता हूँ प्रशासन इसमें जांच करे वो किसकी जमीन है। प्रशासन का मतलब है नहीं राजस्व का। हमारे पास भी कॉमन मैन है कोई? बे हमारे पास कॉमन मैन नहीं, हम हमारे पास तो प्रूफ है। हम कॉमन मैन की बात नहीं, कॉमन मैन, हाँ वो आपने ठीक याद दिलाया भाई। मैं चाहता हूँ कॉमन मैन क्यों नहीं आ रहा सामने? जो कॉमन मैन कह रहा, इसने चाहा कि ना इन्हें डरा दो, क्योंकि हम अपने मकान पे जाते हैं उधर। भाई एक बार बताओ, आदमी खेत से डराओगे तो घर को भागेगा। और जब तुम घर पर आएगा डराने लगोगे किसी को, तो घर से तो डर कर भाग नहीं सकता, या तो मरेगा या मारेगा। उसमें दो ही रास्ते बचते हैं। बताओ, हम अपने वहाँ मकान छोड़ कर भाग सकते हैं? ये तो कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं मकान, अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो भैया हम भी अपने हाथ पीछे नहीं करने के। हम कह रहे हैं आपसे, अपने मकान से थोड़ी भाग जाएंगे हम? बताओ। वो कह रहा है कि हम औरतों को चिपटा देंगे, ला तो सही तू भी आ, पता चल जाएगा तुझे कैसे चिपटाए कराएं। चल, हम अपना मकान छोड़ कर भाग जाएंगे? हैं? बताओ कैसे छोड़ देंगे हम अपना मकान? तो हम आपसे, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं लंबी बात चौड़ी बात नहीं करना चाहता। मैं शासन प्रशासन से एक ही बात रिक्वेस्ट करता हूँ। एक तो शुक्ला मार्केट की जांच होनी चाहिए, और जो इसकी जमीन है ना मुख्य में, जो इसके पिताजी ने खरीदी है और जो बेची है था, वो तो रिकॉर्ड है उसमें। तो ऐसे है नहीं कि भाई बिना रिकॉर्ड के जमीन खरीदी बेची। उसकी जांच पूर्ण सच्चाई के साथ होनी चाहिए, और जो फालतू जमीन है जिसकी है उसे दे दे, उसे मिलनी चाहिए। वो बेचारी बेवा है जिसकी जमीन है,
लेकिन मैं बताऊंगा बाद में, पहले शासन देकर उसकी तहकीकात करें। ठीक है। मुझे संविधान में पूरा विश्वास है, मुझे न्याय की पूरी उम्मीद है शासन प्रशासन से। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि न्याय मिलेगा, और जिन लोगों के साथ अन्याय कर रखा उन्हें भी जो है न्याय मिलेगा। आप सब लोगों को बुलाने का मेरा यही उद्देश्य था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए तो मेरी बात सुनी और जनता तक पहुँचाओगे, क्योंकि जनता का जो है भला होगा। सभी को जो है राम राम, जय श्री राम।